कहा जाता है कि भारत की जो असल तस्वीर है वो गांव में बसती है, लेकिन गांव में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं इतनी गहरी है कि उनको लेकर के हम आए दिन खबरें देखते रहते हैं। और ये सब किया जाता है पंचायतों की मिलीभगत से। पंचायतों की मिलीभगत का हम जो आपको किस्सा सुना रहे थे, हम जो आपको कवरेज दिखा रहे थे, उसमें एक और दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर कैसे भरगुआ पंचायत के अंतर्गत कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं। और एक और परिसर में हम इस समय मौजूद हैं। ये जो नाला है, अभी हम थोड़े समय पहले आपको दिखा रहे थे कि वहां पर जो एक नाला है, वही नाला यहां से होकर गुजरता है। यहाँ पर बाबूलाल नाम के एक व्यक्ति हैं, बाबूलाल प्रजापति का ये खेत है। और ये नाला यहाँ से गुजरता है और यहाँ पर भी एक खेत तालाब का निर्माण कर लिया गया। अब खेत तालाब का निर्माण इस लिहाज से कि आप देख सकते हैं कि जब नाला ही यहाँ पर है और नाला डूब क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा, ये कह सकते हैं कि जो भराव क्षेत्र है, ये किनारा है खेतों का। नाले के उस तरफ भी कुछ खेत हैं, इस तरफ भी कुछ खेत हैं। और जो ढलान की तरफ जो जगह जाती है, उस जगह को चिन्हित किया जाता है। और वहां पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है और मिट्टी की इस दीवार को किनारे इस नाले के बगल से खड़ा कर दिया जाता है, ताकि इस क्षेत्र को ऐसा लगे कि यहाँ पर खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया है। आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यह मिलीभगत जो फिर से भरगुआ के जो यहाँ पर सरपंच हैं राकेश राय, यहाँ के जो सचिव हैं मंगल सिंह जो लोधी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो हरिश्चंद्र नाम के लिए हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरिश्चंद्र जो कि सत्यता के लिए और ईमानदारी के लिए हमारे इतिहास और सनातन में मशहूर है, और हरिश्चंद्र नाम उनका है। लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, हरिश्चंद्र नायक की मिलीभगत से यहाँ पर फिर से एक खेत तालाब का निर्माण कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी की एक दीवार केवल खड़ी कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो मिट्टी डाल दी गई है, इस मिट्टी का भी यूज कर लिया जाएगा। कुछ दिनों में इसको ईंटें बनाने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ढलान है, इस दीवार के उस तरफ नाला है और नाले का जो किनारा है, किनारे को डूब क्षेत्र में जब बरसात के दिनों में जब पानी बरसता है तो यहाँ पे बह के आता है, तो थोड़ा यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे ढाल है, वहां पे ढलान की तरफ यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर खेत तालाब जैसा दिखे, इसके लिए यहाँ पर एक योजना का निर्माण किया जाता है कि भाई यहाँ पे पंचायत के लिए खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार से इन सभी की मिलीभगत से उनकी जेबें गर्म हो, उनकी जेब में पैसा आए और कैसे प्रशासन को पलीता लगाया जाए। यहाँ पे उसके नाम पे पैसा भी पास करा लिया गया और खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक खेत है, बाबूलाल प्रजापति का ये खेत कहा जाता है। उधर खेत है, इधर भी खेत है, और ये सार्वजनिक कह सकते हैं कि सार्वजनिक खेत तालाब बना दिया गया। सार्वजनिक खेत तालाब इसलिए क्योंकि ये जो नदी नाले होते हैं उन पर प्रशासन का कब्जा होता है, प्रशासन की जमीन के अंतर्गत आता है, और प्रशासन के उस किनारे उस खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये सार्वजनिक है। लेकिन यहाँ पर जो मालिक है जमीन के, उनका भी कहना है कि यहाँ पर खेत तालाब का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। लेकिन इन लोगों की मिलीभगत से कैसे यहाँ पर अपनी जेबें गर्म की जा रही हैं, और मंगलदीन लोधी, राकेश राय और यहाँ के हरिश्चंद्र नायक, नाम हरिश्चंद्र होने के बावजूद कैसे लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। महाकवरेज की टीम आज यहाँ पर पहुंची है और आपको यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भ्रष्टाचार परत दर परत इन कर्मचारियों की भेंट चढ़ रहा है। ये कर्मचारी योजनाओं को कैसे पलीता लगा रहे हैं और कैसे प्रशासन योजनाओं का जिसका लाभ आम जनता को होना चाहिए, कैसे अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं। हम ऐसे ही दृश्य आपको लगातार दिखाते रहेंगे। गारंटी योजना है, मनरेगा जिसे कहा जाता है, और मनरेगा जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, मनरेगा का उद्देश्य ये था कि जो आम जनजीवन में जो रोजगार से महरूम है, जिनको रोजगार नहीं है, गाँव में ज्यादातर रहने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको रोजगार गाँव में ही देने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन मनरेगा की उस लिस्ट में लोगों को, मनरेगा की जो सूची, उसके आधार पर लोगों को काम मिलना चाहिए, और खेत तालाब आदि के तहत अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे लोगों को मिले, और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल करके इन निर्माण कार्य करा दिए जाते हैं, या कहें कि खेत तालाब का निर्माण कर दिया जाता है। मनरेगा के जो चिन्हित जो व्यक्ति हैं, जो चिन्हित जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनको दरकिनार रखा जाता है। और मशीन आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करके मिट्टी को यहाँ पे खरोच करके उसकी दीवार खड़ी कर दी जाती है, और
जो काम मजदूर वर्ग के आधार पर 15 दिन या महीने का जिसमें समय लग सकता है, महीने भर में उनको रोजगार उपलब्ध हो सकता है, केवल दिखावे के लिए मशीन बुला करके उस दीवार को 1 दिन में 2 दिन में उसको खड़ा कर दिया जाता है और महरूम रखा जाता है मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार से। तो ये जो भ्रष्टाचार है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कर्मचारियों की जेबें भी गर्म हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी हैं, जो 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 आम आदमी हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उनके पेट पर लात मारी जा रही है।